एकदम सबसे 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 गुप्त ज्ञान दे रहे हैं कॉलिजन का। ये समझ गए तो खेल खत्म। एकदम सबसे गुप्त, बाकी सब तो चलता रहेगा उसमें। कॉलिजन में कैसा भी क्वेश्चन हो, कॉलिजन में कैसा भी क्वेश्चन हो, तुमको 3 ही चीज करना है। एक तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना है, कैसा भी क्वेश्चन हो। अगर ये नहीं लगेगा तो, और या जहां पे हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं लगा पा रहे हैं कॉलिजन में, तो याद करेंगे आईएमटी को, मतलब इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम को। यही पढ़े हो ना, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम को, ये तो पढ़े हम लोग कल, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम को। ये तो यूनिवर्सल है, जहां भी कंजर्वेशन नहीं लगेगा ये तुम्हारा काम कर देगा। दूसरा, तुमको दूसरा जो है न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ, न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ, ये क्या होता है हम बताएंगे अभी। कोई भी क्वेश्चन हो तुमको यही 2 काम करना है, एक कंजर्वेशन लगाना है, एक न्यूटन एक्सपेरिमेंटल लॉ लिखना है। आपके दुनिया का कैसा भी क्वेश्चन आप बना दीजिए, इसलिए कुछ करना ही नहीं। हाँ, अगर जहां पे तुमको कहीं कहीं पे लोग काइनेटिक एनर्जी भी इनिशियल और फाइनल यूज करता है, बट ये स्पेशल केस है, ये हर जगह नहीं है। ये तुम सिर्फ इलास्टिक कॉलिजन में कर सकते हो। इसमें कर सकते हो इलास्टिक कॉलिजन में, हर जगह ये नहीं कर सकते हो, सब बताएंगे ऐसा क्यों। ये इलास्टिक कॉलिजन में कर सकते हो, लेकिन ये यूनिवर्सल है, ये किसी भी टाइप के कॉलिजन में कर सकते हो, तो ये ज़्यादा अच्छा है ना। हाँ, कहीं कहीं किसी प्रॉब्लम में जहाँ इलास्टिक कॉलिजन हो, इससे थोड़ा कैलकुलेशन इजी रहता है, लेकिन ऐसा हम नहीं देखे, हमको तो सब जगह इसी से कैलकुलेशन इजी लगता है। इसको लिखना आसान है, इसमें इसके कैलकुलेशन भी इसमें इजी है। तुमको कॉलिजन का कैसा भी क्वेश्चन है, इसके बियॉन्ड नहीं जाना है। और ऐड कर देते हैं एक लाइन, नेक्स्ट चैप्टर भी कवर हो जाएगा। अब अगर इसेंट्रिक कॉलिजन होता लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बेस पे, तो एक और ऐड हो जाएगा, तो खेल खत्म कोई भी चैप्टर का। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अभी पढ़े नहीं हो, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। ये लीनियर था ना, एंगुलर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, इसको यूज करते हैं। अब तो कोई चैप्टर बचा ही नहीं, तुमको जितना सिलेबस में फिजिक्स का चैप्टर दिया गया है, जितना भी दिया गया है, कॉलिजन इसके बियॉन्ड नहीं जा सकता है। करें कैसा भी क्वेश्चन, मतलब कैसा भी इसके बियॉन्ड नहीं जा सकता, बस यही 4 काम करना रहता है। ये अभी चूंकि हम लोग इसको नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, रिजिड बॉडी, ये ऐड हो गया, ये सब तो उसमें रहेगा, ये एक ऐड हो गया, नोट कर लो इसको। ये मेन फिजिक्स, कहानी इतना ही है, कॉलिजन की कहानी इतनी है। ठीक है, अब देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो पता ही, बहुत तुम्हारा काम कर देगा ये। कौन? न्यूटन एक्सपेरिमेंटल लॉ। अब देखो, अब पहले लाइन ऑफ इम्पैक्ट को समझते हैं। हमने बोला कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बेस पे
कॉलिजन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, दो पार्ट में। एक बोला हेड ऑन कॉलिजन और दूसरा क्या बोला प्रज्वल, ऑब्लिक कॉलिजन। ठीक है, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बेस पे कॉलिजन को दो कैटेगरी। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हेड ऑन है या ऑब्लिक है, और क्या इसका कॉलिजन में क्या मतलब इम्पैक्ट है, उसको थोड़ा समझना है। मतलब कि क्या दोनों में क्या ऐसा है कि ये अलग है वो अलग है, और थोड़ा समझना है इसको। ये इजी है, ये इजी है, ये इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा तुमको, ये इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ये थोड़ा इजी केस है, ये थोड़ा ठीक है, ये अच्छा केस है। अब डिसाइड कैसे करते हैं उसको समझो। डिसाइड कैसे करते हैं, ये लिया एक बॉल, हम पूरा जो थ्योरी पढ़ा रहे हैं ये नेक्स्ट चैप्टर तक के लिए पढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ हमको रिपीट नहीं करना पड़ेगा। ये कोई रिजिड बॉडी लिया, एक बॉल लिया, सॉलिड कोई भी बॉल लिया, हॉलो स्फीयर लो या सॉलिड स्फीयर लो। और ये रहा, ये रहा, ये रहा, थोड़ा और बढ़ा कर देते हैं, और ये रहा, और ये रहा। अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना। हम लोग हेड ऑन कॉलिजन देख रहे हैं उज्जवल जी, क्या देख रहे हैं, हेड ऑन। एक लाइन में समझ जाओगे क्या है हेड ऑन कॉलिजन में। एक येलो लाइन दिख रहा होगा, नहीं, सबके सेंटर से पास कर रहा है। ये जो लाइन है ये सबके सेंटर से पास कर रहा है। अच्छा ठीक है, सबके सेंटर से पास कर रहा है, ठीक है। ये जो फिगर है कौन सा, ये लिख देते हैं यहीं पे, ये बिफोर कॉलिजन का फिगर है, कॉलिजन से पहले का। ये ड्यूरिंग कॉलिजन का, हम तो बोले तीनों तुमको एक साथ डिस्कस करना है, ड्यूरिंग कॉलिजन। और लास्ट आफ्टर कॉलिजन का है। आफ्टर कॉलिजन में थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं, सेपरेट नहीं हो रहा था, कर देते तो अच्छा रहता। रुक जाओ, इसको थोड़ा सेपरेट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, सेपरेट कर दिए। ये आफ्टर सेपरेशन का केस है। अब पता कैसे चलता है कि कॉलिजन हेड ऑन है, तो सेंटर ऑफ मास यानी इस पॉइंट का वेलोसिटी हम लिए इसका u1, मान लो ये पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है, ठीक है। इसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी लिए u2, ठीक है। सिमिलरली आफ्टर कॉलिजन मान लेते हैं वेलोसिटी, चूंकि इम्पल्सिव फोर्स लगा तो आफ्टर कॉलिजन इसको वेलोसिटी मिल गया v1, इसको मिल गया v2। ड्यूरिंग कॉलिजन क्या हुआ अभी हम आएंगे, ध्यान से समझना। अब वेलोसिटी जो है कॉलिजन में वो सेंटर ऑफ मास का नहीं देखा जाता है। क्या बोले, कॉलिजन में वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का नहीं देखा जाता है। कॉलिजन में ये जो केस लिए हैं ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन का केस है, ये भी लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन का केस है। तो यहाँ पे तो इस रिजिड बॉडी के किसी भी पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा वो तो VCM के इक्वल होगा। क्यों, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है। अरे प्योर ट्रांसलेशनल हर एक पार्टिकल का मोशन वही होगा जो VCM का होगा, क्या डाउट है इसमें। तो इस केस में तो चलो
जो VCM होगा वही हर एक पॉइंट का, इस बॉडी के अंदर जितना भी पॉइंट है सारे पॉइंट का वेलोसिटी वही होगा जो VCM का होगा जब ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में है। लेकिन हर एक मोशन कोलिजन में प्योर ट्रांसलेशनल हो जरूरी नहीं है। कोई घूमता हुआ ट्रांसलेट करता हुआ टकरा जाए, मतलब कैसे भी कोलिजन हो सकता है, जरूरी थोड़ी कि ट्रांसलेशनल मोशन में ही हो। तो क्या देखा जाता है? तो देखा जाता है जो पॉइंट कोलिजन में पार्टिसिपेट किया, जो पॉइंट कोलिजन में पार्टिसिपेट किया, ध्यान से सुनना, जो पॉइंट कोलिजन में पार्टिसिपेट किया, जो पॉइंट कोलिजन में पार्टिसिपेट किया, बहुत बार बोले हैं, उस पॉइंट का वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन, ड्यूरिंग कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन, अगर लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट मतलब अब जैसे कॉलिजन हुआ तो ये इम्पल्सिव फोर्स किस पे है? इस लाइन पे लग रहा है। तो इस दोनों लाइन जो पॉइंट ऑफ कॉलिजन से जो लाइन ड्रॉ करोगे ना, पॉइंट ऑफ कॉलिजन से जो लाइन ड्रॉ करोगे इसको बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कॉलिजन। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ कॉलिजन। ठीक है, उसी लाइन पे कोलाइड किया ना, लाइन ऑफ कॉलिजन, या इसको लाइन ऑफ इम्पैक्ट भी बोलते हैं, या इसको लाइन ऑफ इम्पैक्ट भी बोलते हैं। तो फिर से सुनो, अब जो पॉइंट कॉलिजन में पार्टिसिपेट किया, जो पॉइंट कॉलिजन में पार्टिसिपेट किया, यही पॉइंट कॉलिजन में पार्टिसिपेट करा जो टकराया। इम्पल्स जो है यहां पे लग रहा है NDT, और इम्पल्स यहां लग रहा है NDT। यही दोनों पॉइंट कॉलिजन में पार्टिसिपेट किया है, जो कांटेक्ट में आया। अगर फिजिकल कॉलिजन हो रहा है तो उसी की बात कर रहे हैं अभी। तो जो पॉइंट कॉलिजन में पार्टिसिपेट किया, उस पॉइंट का वेलोसिटी लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे, उस पॉइंट का वेलोसिटी लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे, जो पॉइंट कॉलिजन में पार्टिसिपेट किया उस पॉइंट का वेलोसिटी लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे, या इसको कॉमन नॉर्मल भी बोलते हैं बहुत जगह, क्यों दोनों का नॉर्मल एक ही है ना, तो कॉमन नॉर्मल भी बोलते हैं बहुत जगह, बट ये स्टैंडर्ड वर्ड है LOC। फिर से बोल रहे हैं, तो जो पॉइंट कॉलिजन में पार्टिसिपेट किया उस पॉइंट का वेलोसिटी लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे, बिफोर कॉलिजन, ड्यूरिंग कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन। अगर लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे ही टोटल वेलोसिटी रहा, बिफोर कॉलिजन, ड्यूरिंग कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन, कौन सा? जो पॉइंट कॉलिजन में पार्टिसिपेट किया, उसका टोटल वेलोसिटी, कंपोनेंट नहीं, नेट वेलोसिटी, नेट बोल रहे हैं, नेट, टोटल, टोटल नेट ही होता है ना। नेट वेलोसिटी अगर बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन और ड्यूरिंग कॉलिजन लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे ही है तो हेड ऑन कॉलिजन।